नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ओरछा के बारे में, जहां विराजमान है राम राजा सरकार। यहाँ पर भगवान राम को राम राजा सरकार के रूप से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ की इतिहास भी बहुत पुराना है। ओरछा 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और यहाँ के जो राजा थे वो थे श्री माधव सिंह और महारानी का नाम था श्रीमती गणेश कुंवर, जो कि वहां की महारानी थी। तो क्या था कि जो वहां की महारानी थी उनको भगवान राम से बहुत आस्था थी। तो एक बार रानी ने प्रण लिया कि हम भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से लेकर आएंगे। अब जब वो अयोध्या मूर्ति लेने के लिए पहुंची, तो जब वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे वचन लिया कि हम भगवान को साथ में हम मूर्ति तभी ले जाएंगे जब वहां से हम भगवान स्वयं उनके साथ अयोध्या से ओरछा भगवान राम के रूप में आएंगे। तो भगवान ने भी उनकी बात को स्वीकारा, लेकिन भगवान ने एक बात उन्होंने भी वचन दिया कि हम साथ में चलेंगे आपके, लेकिन वहां पे अगर आपने हमको कहीं पर भी बीच में रास्ते में या कहीं पर भी जहां पे आपने अगर हमको विराजमान कर दिया, तो उसके बाद हम उस जगह से नहीं हिलेंगे। तो रानी ने भी वचन दिया कि ठीक है, उनकी बात स्वीकार कर ली और भगवान राम रानी के साथ उनके साथ अयोध्या जी से ओरछा आने को तैयार हुए। जैसे ही रानी ओरछा पहुंची, उन्होंने भगवान राम को अपने महल में अस्थायी रूप से बैठने का प्रण लिया, लेकिन वचन दिया था भगवान राम ने कि अगर एक बार कहीं पर भी विराजमान कर दिया तो फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे, उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। तो फिर इसके बाद वो आज भी जहां पे उनको विराजमान किया था महारानी ने, आज भी उस जगह पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। तब से लेकर अब तक भगवान वहीं पर उसी जगह पर विराजमान है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ आज ये भी है कि भगवान राम जहां पर राजा के रूप में तो है, लेकिन आज भी वहां पर राजा के जैसा शासन चलता है। दोस्तों, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देश में सबसे पहला मंदिर एक ऐसा मंदिर है ओरछा में राम राजा सरकार का कि जहां पे सेना और पुलिस को द्वारा सलामी दी जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में खाली देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं। ओरछा जगह, यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। ओरछा जाने के लिए बहुत सारे आसपास शहर है। ओरछा खुद में एक रेलवे स्टेशन है ओरछा में, लेकिन ओरछा के पास में एक जो बड़ा जंक्शन है वो है झांसी रेलवे स्टेशन, जो कि वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो ओरछा ग्वालियर से बहुत नजदीक है, जो कि 130 किलोमीटर एयरपोर्ट की दूरी है ओरछा से। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि चतुर्भुज मंदिर। दोस्तों, ओरछा में चतुर्भुज मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसकी ऊंचाई लगभग 344 फीट है और यह ओरछा का सबसे ऊंचा मंदिर है। इसकी छत से दोस्तों पूरा ओरछा शहर दिखाई देता है और बेतवा नदी के भी अद्भुत दृश्य दिखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें ओरछा में, तो बेतवा नदी घाट, जो कि जहां पर कंचन घाट भी है। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त में ये देखने लायक होता है। दोस्तों, यहाँ पर बोटिंग और ड्रोन शूट्स भी की जाती है, लेकिन ये ड्रोन शूट्स के लिए बहुत परफेक्ट लोकेशन है। दोस्तों, यहाँ पे कई लोग अपने जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं तो यहाँ पे लोग ड्रोन शूट जरूर करवाते हैं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत परफेक्ट लोकेशन माना जाता है। दोस्तों, जब मैं यहाँ घूमने गया था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्रोन शूट्स ले रहे थे और उसको देख के, उनके दृश्य देख के दोस्तों आनंद ही आ गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओरछा का किला जो कि राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था, इसके अंदर कई छोटे बड़े महल और मंदिर भी हैं, जैसे कि राजमहल, शीश महल। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे फूलबाग और छतरियां भी बनी हुई हैं। दोस्तों बेतवा नदी के किनारे बनी राजाओं की जो समाधियां हैं वो जब सूर्यास्त के समय इनकी जब परछाई नदी में दिखती है तो बहुत ही सुंदर लगती है नज़ारे। अगर वहाँ पे दोस्तों ओरछा में नेचर रिजर्व भी है, यहाँ पे बहुत
घना जंगल तो है ही, लेकिन यहाँ पे पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों लोग जो बाहर से आते हैं, जो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से प्यार करते हैं, उनके लिए ये जगह बहुत ही सुंदर है। दोस्तों ये पक्षी प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग समान है और यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ की एक और कुछ विशेषताओं के बारे में। ये भारत का एकमात्र मंदिर जहाँ पे भगवान राम को राजा के रूप में पूजा तो जाता ही है, लेकिन यहाँ दोस्तों डेली रोजाना गार्ड सलामी देते हैं भगवान राम को। गार्ड सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर होता है। यहाँ भगवान को राजकीय सम्मान दिया जाता है। मंदिर में पुलिस वाले और सैनिक रोजाना सलामी देते हैं। राजा राम को यहाँ अपना दरबार लगता है, जहाँ दरबार की घंटी और राज की आरती विशेष होती है। दोस्तों अगर हम बात करें मंदिर के दर्शन के समय की, तो दोस्तों सुबह की आरती का समय जो है वो 8 बजे है। दोस्तों दोपहर की आरती 12 बजे होती है और शाम की आरती शाम के 8 बजे होती है। दोस्तों सोमवार और त्योहारों पर यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है, लेकिन दोस्तों पुष्य नक्षत्र में दोस्तों यहाँ पे अलग ही नज़ारा रहता है। भीड़ बहुत सारी रहती है, लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं पुष्य नक्षत्र में, जो कि एक अलग ही भगवान का यहाँ पे बहुत आस्था दिखाई जाती है। दोस्तों दूर दूर से लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पहुँचने के लिए रेलवे स्टेशन जो है वो झांसी जंक्शन है, जो कि 15 किलोमीटर दूरी पर है। एयरपोर्ट की बात करें तो ग्वालियर एयरपोर्ट, जो कि ओरछा से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों ये थी बात ओरछा की। अच्छा दोस्तों, ओरछा सिर्फ इतिहास में ही नहीं, भक्ति और शौर्य का भी संगम है। यहाँ भगवान श्री राम सिर्फ पूजे ही नहीं जाते, बल्कि राजा के रूप में राज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी झांसी या बुंदेलखंड आए तो ओरछा जरूर आए राम राजा सरकार का दरबार देखने। जय श्री राम, जय राम राजा सरकार। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय राम राजा सरकार।